डिफेंस गुरु इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो लाइक जय और हिंद सब्सक्राइब करना साथी। ना भूलें। आज हम लोग क्लास सेकेंड ज्योग्राफी का क्लास सेकेंड स्टार्ट करेंगे। क्लास फर्स्ट जो है हम कल कर चुके हैं। अगर फर्स्ट क्लास अब नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट क्लास जाकर मेरे चैनल पे फर्स्ट क्लास जाकर थोड़ा देख लीजिए और उसके बाद सेकंड क्लास देखिए, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं उस क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। उस क्लास में हम लोग आपका मैग्नेटिक चुंबकीय चाप तक हम लोग पढ़ लिया था। चुंबकीय चाप एंड मैग्नेटिक तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक जो है वो है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। खगोल विज्ञान में प्रकाश मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य की बाहरी परत है, सूर्य के बाहरी उसकी 3 परतें होती है। सूर्य के बाहर की जो कितनी परतें होती है, तो 3 परत होती है। नंबर 1 होता है एक प्रकाश मंडल। क्या होता है? प्रकाश मंडल। क्या होता है? नंबर 1 है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। प्रकाश मंडल जो है ये क्या होती है? सूर्य के दिखाई देने वाला क्या है, ये भाग है। इसका तापमान जो होता है कितना होता है? सूर्य की बाहरी परत की जो तापमान होती है यानी प्रकाश मंडल की जो तापमान होती है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ फोटोन की जो अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे फोटोन की जो है अधिकता पाई जाती है। सेकंड नंबर में है वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। सबसे बाहरी जो है प्रकाश मंडल हो जाता है जिसकी 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। उसके बाद आपका आता है वर्णमंडल जो कि क्रोमोस्फीयर जिसको बोलते हैं। यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग होता है। बाहरी परत के आधार पर क्या होता है? उसकी मध्य भाग होता है जिसका तापमान होती है 32400 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका तापमान होता है। क्रोमोस्फीयर ने गैसों के उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहते हैं। ठीक है, इस सूर्य का जो वायुमंडल भी कहते हैं, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। नंबर 3 है किरीट मुकुट। क्या है? कोरोना क्या है? किरीट मुकुट को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। यह जो होती है सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि लपट के समान होती है। क्या होती है? लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। इसका तापमान होती है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होती है। इसका जो तापमान होता है वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन H2 और 24% हीलियम जो है पाया जाता है। काफी मोस्ट VVI जो है यह है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। सूर्य में जो 75% क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और 24% हीलियम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? ज्वलनशील होता है। शेष तत्वों की जो मात्रा होती है 1% में ही निहित होती है, और शेष जो तत्व होती है यानी 75 और 24 कितना हो जाता है आपका? 99 हो जाता है।
और शेष 1% होता है जो कि बाकी सभी तत्व जो है मिश्रित होता है। ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से 3,32,000 गुना क्या है, 32,000 गुना है। तो इसको भी याद रखिएगा, अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से कितना गुना है, 109 गुना बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से कितना है, 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना यानी कि 100 ग्राम प्रति सेंटीक्यूब है। सूर्य से प्रति सेकंड 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूर्व क्या करता है, घूर्णन करता है। सूर्य का विषुवतीय रेखीय जो होता है भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में क्या करता है, घूर्णन करता है। सूर्य का जो ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होता है। सूर्य में क्या होता है, ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होता है। कंजेक्टिव है, ये सूर्य की मध्य भाग कंजेक्टिव। सूर्य की पहली भाग जो होती है रेडिएक्टिव और ये होती है कोर जो आंतरिक होता है। कोरोना जिसको 21 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है कोरोना। यानी कोरोना हम बोलते हैं सूर्य के सबसे बाहरी जो परत होती है जो ज्वलनशील होती है, जैसे जलता है ना, तो वो जलने की अवस्था जो होती है वो कोरोना बोला जाता है इसको हम। ठीक है, जलने की जो अवस्था होती है पीला होती है वो कोरोना होती है, जो कि 21 लाख जो है डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। उसका मध्य भाग जो होती है, मध्य भाग ये फर्स्ट जो है लास्ट भाग होता है इसका सबसे ज्यादा, और इसका जो मध्य भाग होती है क्रोमोस्फेयर, ये जो होती है 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है इसका थोड़ा मध्य, और उससे थोड़ा अगर अंदर जाते हैं तो वो फोटोस्फीयर होता है जिसका तापमान जो होती है 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तीनों जो है काफी मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट से इसको याद रखना है। ग्रह क्या है, प्लानेट। ग्रह क्या है, प्लानेट क्या है, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी उष्मा हो और न अपनी क्या हो, प्रकाश हो। उष्मा और जो प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारा सूर्य पर आधारित होता है। यह तारे पर आश्रित होता है और उसी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। जो हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह जो है क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, और वह सूर्य से ही रोशनी को क्या करता है, प्राप्त करता है। हमारे जो पृथ्वी है ये भी सूर्य के रोशनी से ही आज क्या है, जीवित है। यहाँ सूर्य की रोशनी से ही आज पृथ्वी पूरा जीवित है। पृथ्वी पर के जितने भी जानवर है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, सब एक सूर्य पर ही आश्रित है। तो सूर्य जो है वो सभी ग्रहों को क्या करता है, लाइट पहुंचाने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। यह तारे पर आश्रित होता है। ग्रह जो होते हैं वो तारे पर आश्रित होते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है, उसी का चक्कर लगाता है। और ग्रह क्या करता है, तारे पर निर्भर होता है और उसी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। नंबर 1 पार्थिव, टेरेस्ट्रियल। पार्थिव नंबर 1 में बांटते हैं, पार्थिव, जिसे हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी से समानता रखते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है तथा वे ठोस अवस्था में होते हैं।
क्या होते हैं, तो ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। उसके बाद इनके जो उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं हैं, इन ग्रहों की संख्या 4 होती है। सेकंड नंबर की इन ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक है बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी और डी नंबर में मंगल ग्रह। चलते हैं जोबियन। सेकंड में क्या है, जोबियन ग्रह। इसके अंतर्गत क्या कौन कौन सा ग्रह आता है, एक क्राइटेरिया बांटा गया है। जैसे फर्स्ट में क्या है, तो 4 ग्रह आ जाएंगे और सेकंड में जो है 4 ग्रह आ जाएंगे। तो क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत ग्रहों को रखा जाता है। इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह बृहस्पति से समानता रखते हैं। इनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व तो कम होता है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रह की संख्या जो है 4 होती है। ए नंबर में है बृहस्पति, बी नंबर में है शनि और सी नंबर में है अरुण एवं वरुण। ठीक है, चलिए चलते हैं प्लूटो, यम। ये भी एक ग्रह है। यह 9वां ग्रह था जो कि अभी फिलहाल उसको हटा दिया गया है, अभी 8वीं ग्रह है। यह 9वां ग्रह था प्लूटो, इसको हम यम भी कहते हैं। किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राण में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल और बौना ग्रह में डाल दिया गया। इस ग्रह से निकालकर किस ग्रह में डाल दिया गया, बौना ग्रह में डाल दिया गया। अभी प्लूटो का नाम जो है 1,34,340 है। अभी प्लूटो का जो नाम है 134,340 है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण थे। प्लूटो के ग्रह के निकालने से कितने ग्रह से क्यों निकाला गया, उसका कारण क्या है। तो प्लूटो को ग्रह से निकाला गया क्योंकि उसका कारण यही 3 कारण था। इसका आकार अत्यधिक छोटा था, कारण 1 था कि इसका आकार जो है अत्यधिक छोटा था। कारण दूसरा था कि इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, इसकी कक्षा जो थी वो दीर्घवृत्तीय नहीं थी। और तीसरा जो कारण है, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। उपग्रह सैटेलाइट क्या है, उपग्रह का जो इंग्लिश होता है वो सैटेलाइट होता है। तो उपग्रह सैटेलाइट क्या है, इनके पास भी उष्मा और आकाश दोनों नहीं होते हैं। उपग्रह के पास भी आकाश और उष्मा दोनों नहीं होते हैं। यह अपनी निकटतम तारा से उष्मा और प्रकाश को क्या करता है, लेता है, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह को लगाता है। उपग्रह भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा जैसे हो गया, और कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य जो है, जो वैज्ञानिक जो बनाता है, तो यह मानव निर्मित होते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, यह मानव निर्मित होते हैं। संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। कृत्रिम उपग्रह क्या करता है, संचार तथा मौसम की क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यानी मौसम का एक्सचेंज को क्या करता है, हमको सूचित करता है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की है। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वह बृहस्पति की है। इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह जो है कौन से ग्रह का है, तो आंसर में हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी बृहस्पति। ठीक है, तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है वो फर्स्ट नंबर में बुध है, सेकंड में शुक्र ग्रह, थर्ड में पृथ्वी, फोर्थ में मंगल, 5 में बृहस्पति, 6 में शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, 8 नंबर। पृथ्वी से दूरी के अनुसार, और पृथ्वी से अगर दूरी के अनुसार देखें तो उसके बाद फर्स्ट में मंगल आ जाएगा, सेकंड नंबर में फर्स्ट में शुक्र आ जाएगा, सॉरी, और सेकंड में मंगल आ जाएगा, थर्ड में बुध आ जाएगा, फोर्थ में बृहस्पति आ जाएगा, 5 में शनि आ जाएगा, और 6 में अरुण, और फिर 7th में वरुण हो जाएगा।
आकार के अनुसार अगर ग्रह को देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है, उससे छोटा पृथ्वी है, और उससे छोटा शुक्र है, और उससे छोटा मंगल है, उससे भी छोटा बुध है। यानी कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, सेकंड छोटा मंगल, थर्ड छोटा शुक्र ग्रह है यानी, और फोर्थ छोटा आपका पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन, नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। नंगी आंख से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं? 5 ग्रह। क्वेश्चन पूछ देगा नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन ई 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर इज राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी है ग्रह जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं आसमान में? वो है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह को हम आसानी से देख सकते हैं अपने वायुमंडल में। ठीक है, उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ये 2 ही ग्रह है, इसको जरूर याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, MVVI, जो कि MVVI क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, शुक्र और अरुण जो कि उल्टे घूमने वाले ग्रह है, शुक्र वरुण जो हमारे कक्षा में उल्टा घूमता है। शुक्र जो है, शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का है। सबसे अधिक जो घनत्व है वो पृथ्वी का है, सबसे कम घनत्व शनि का है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, ग्रीन गैनीमेड, तथा सबसे छोटा उपग्रह मंगल डीमोस है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति, जिसको हम बृहस्पति का गैनीमेड, और सबसे छोटा जो होता है उपग्रह मंगल का डीमोस। ठीक है, सबसे तेज जो घूर्णन करता है दिन की अवधि में बृहस्पति, जो कि 9.5 घंटे। सबसे धीमा घूर्णन शुक्र करता है, जो कि 249 दिन लगता है इसको एक चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में इसको 249 दिन लगता है। बृहस्पति को 9 दिन 5 घंटे लगते हैं। एक घूर्ण मतलब 24 घंटा, हम लोग जिसे 24 घंटा में आपका पृथ्वी जो है चक्कर लगाता है, लेकिन 9 घंटा में ये बृहस्पति चक्कर लगाता है। 9 घंटा में दिन रात होता है यहाँ पे। और यही बात करें शुक्र की, तो वो 249 दिन में दिन और रात होता है, यानी लगभग आप समझ सकते हैं 9 महीना 10 महीना लगभग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला है सबसे तेज परिक्रमा जो है, सबसे तेज परिक्रमा और वर्ष की अवधि जिसको हम बोलते हैं बुध है। 88 दिन। सबसे धीमा शुक्र होता है, जो कि 249 दिन लगता है इसको दिन और रात को पूरा करने में। बुध जो 88 दिन में पूरा करता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण होता है। सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है, और सबसे ठंडा जो है अरुण और वरुण होता है, क्योंकि लास्ट में होता है और ये काफी दूरी पर रहता है, जिसके कारण जो है सूर्य की प्रकाश बहुत कम पहुंचता है। इस वजह से वहाँ ठंडी जो है ज्यादा रहता है, और ठंडा ग्रह भी इसको हम बोलते हैं। और शुक्र जो है काफी चंद्रमा के जो क्या बोलते हैं सूर्य के काफी निकट है, इसके वजह से काफी हीट होता है। गोल्डी लक जोन क्या है? गोल्डी लक जोन अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है, उसे गोल्डी लक जोन कहते हैं। व्हाट इज गोल्डी लक जोन? व्हाट इज गोल्डी लक जोन? गोल्डी लक जोन नीचे जहां पर क्या होता है, अंतरिक्ष का वह स्थान जहां पर जीवन संभव है, उसको हम गोल्डी लक जोन कहते हैं। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, मंगल पर इसकी संभावना है,
लेकिन जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। चंद्रमा पर तो अभी उसका खोज हो रहा है पानी का। अगर पानी मिल जाएगा तो समझिए चंद्रमा पर भी आदमी को जो है भेजा जाएगा, मनुष्य जो है वहां पर रहेगा, क्योंकि वहां सबसे पहले चंद्रमा पर पेड़ को उगाना आवश्यक है, क्योंकि पेड़ जब उग जाएगा तो ऑक्सीजन की लेवल को आस्ते आस्ते जो है उसको बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति जो है वहां पर पृथ्वी से वहां पर भेजा जाएगा। तो अभी उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ है, अभी वो खोज कर रहा है, और पूर्ण रूप से खोज में अगर सफल रहा तो फिर आगे भी प्रोसेस जो है जारी रहेगा, और आने वाले समय में मनुष्य का आगमन जो है हमारे चंद्रमा पर भी होगा। अगला चलते हैं बुध ग्रह, मरकरी। बुध ग्रह मरकरी हम इसको बोलते हैं। इसका जो नामकरण है रोमन संदेशवाहक के देवता के नाम पर हुआ है। बुध ग्रह, बुध भगवान जिसको बोलते हैं। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह का कोई वायुमंडल जो है नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी पाया जाता है। बुध ग्रह में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन कोई वायुमंडल ही नहीं है। तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य की सबसे निकट का ग्रह है, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और सूर्य के सबसे निकट का है, तो समझिए कि वहां जीवन संभव न के बराबर है। क्योंकि भाई साहब जब सूर्य जहां निकट होगा तो वहां तो भाई इतनी हीट होगा कि वहां पर रहना मुश्किल है, वहां पर रहना मुश्किल है। वहां पे वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है। रियलिटी यही है, क्योंकि वहां वायुमंडल अगर होता तो ऊष्मा को जरूर रोकता, वहां पे तापमान को भी क्या करता, कम करता। लेकिन यहाँ वायुमंडल ही नहीं है, हवा आकर भी वायुमंडल के तापमान को कम नहीं कर सकता है, ऊष्मा को नहीं रोक सकता है। इस कारण दिन में इसका तापमान जो है 420 डिग्री सेल्सियस रहता है, तथा रात में 180 डिग्री तापमान जो है हो जाता है, घटकर माइनस में जाता है। और माइनस में नहीं, प्लस में है, ये हो गया प्लस में, यानी कि सबसे ज्यादा 420 होता है, और उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो 50 और 49 में हम लोग शरीर से पूरा पानी पानी हो जाता है, और उतना पर तो समझिए शरीर के एक मांस भी नहीं बचेगा, इतना तापमान होता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, यहाँ जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भाई साहब 50 पर तो हम लोग जो है पूरा हालत खराब हो जाता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस तो बात की बात है। 100 भी आ जाए, 100 भी अगर हो जाता है तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, वो तो 6000 में। अगला है वायुमंडल न होने का कारण ये इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हैं। और यहाँ वायुमंडल न होने के कारण जो है बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़े ग्रह के वो आपस में टकराकर और उल्का के रूप में गिरकर, और क्या हो रहा है, बहुत मतलब कि ज्यादा गड्ढा गड्ढा सा हुआ है वहां पे। तो वहां पे तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना गड्ढा है कि भाई साहब वहां पर कहीं तो कहीं पूरा गड्ढा इतना है कि पूरा खाई है, फिर कहीं ऊंचा, यानी कि वहां पर जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि जाने के बाद भी वहां पर आदमी आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो क्रेटर क्रोलिस बेलिन है, बुध सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिन में पूरा कर लेता है। क्वेश्चन राइट, इसको भी याद रखना है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। इसका परिभ्रमण काल जो होता है, रोटेशन पीरियड, 58.6 दिन में होता है। मतलब 58 दिन 6 घंटे में होता है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा होता है। बुध जो है पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है, यानी कि बहुत छोटा है।
क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन छोटा क्या है, वो तो भाई ग्रह है। शुक्र वेन्यू क्या है, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, जो सूर्य में आने वाली सभी उष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। इस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। सौरमंडल की परी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिसका कारण जो है इसे हम दम घोटने वाला कहते हैं, यानी दम घोटने वाला, वैलिड प्लैनेट, दम घोटने वाला कहते हैं, वैलिड प्लैनेट। यह पृथ्वी के निकट तथा चमकीला ग्रह है। यह जो है पृथ्वी के निकट और चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से समांतर रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सहोदर भगिनी जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो भी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है, कि पृथ्वी का वहन किसको कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा कौन, बुध ग्रह को। बुध नहीं, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का वहन जो है किसको कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि पृथ्वी का भगिनी किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यानी कि इससे यहीं से 5-6 क्वेश्चन आपको जो है निकल गए, यानी किसी को चेंज करके क्या कर देगा, पूछ देगा क्वेश्चन, तो जरूर इसको याद रखना है। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त घूमता है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय पश्चिम से पश्चिम में होता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है। इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान है। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है, सबसे लंबा दिन और क्या होता है, रात होता है। बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है और इसका जो उपग्रह है वो सूर्य खींच लेता है, यानी कि सूर्य को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य ग्रह के वातावरण में क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो इसके सरफेस में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। भोर तथा सांझ का तारा, भोर तथा सांझ का तारा, भोर तथा सांझ के तारा, भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है। इसी कारण से सूर्य में से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से जो है क्या होता है, प्रकाश टकराकर और परिवर्तित हो जाता है। इससे परिवर्तित के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखने लगते हैं, जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। बुध तथा शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ निकल कर आता है, भोर का तारा किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, तो बुध और शुक्र को। अगर ऑप्शन में बुध ना दिया हो, शुक्र दिया हो, तो शुक्र इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगर शुक्र दिया है, बुध दिया है, शुक्र नहीं दिया है, तो बुध को ही हम तारा लगाएंगे। अगर दोनों दिया है तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो भोर का या सांझ का तारा हम बुध और शुक्र ग्रह को कहते हैं। मंगल, मार्स क्या है, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। मंगल जो है इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण यह लाल दिखता है। इस कारण जो है मंगल ग्रह जो है लाल दिखता है। किसके कारण, इस पर आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके कारण यह ग्रह जो है लाल दिखाई देता है, 25 डिग्री पर झुकता हुआ, ठीक है। इस कारण इस पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं मंगल ग्रह पे। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है, यानी कि इस ग्रह पर जो है जीवन की संभावना अधिक
देखा गया है मंगल ग्रह पर, क्योंकि यह पृथ्वी के अनुसार इसका भी ऋतु जो है एक्सचेंज होता है। इस ग्रह पर जो है पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलिम्पिया है। यानी मंगल ग्रह पर भी यह खोजा गया है कि सबसे ऊंचा पर्वत है इस ग्रह पे, मंगल ग्रह पे, इसका नाम है निक्स ओलिम्पिया। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 30,000 किलोमीटर है। इतनी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कितना है, 3 गुना अधिक ऊंचा है। इतना ऊंचा जो है मंगल ग्रह पर जो है क्या है, एक ऊंचा पर्वत खोजा गया है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 दिन पर एक चक्कर लगाता है। यानी कि पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के क्या है, समान है। पृथ्वी जैसे 24 घंटा में क्या होता है, दिन और रात होता है, तो ये भी मंगल ग्रह भी 24 घंटे 6 मिनट पर दिन और रात जो है एक चक्कर लगा लेता है। यानी कि पृथ्वी के समान ही है। यानी कि यहाँ पर जीवन अगर मिल जाए तो समझिए कि एकदम पृथ्वी के समान ही वहां पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसकी भी जो है खोज जारी है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितना दिन लगता है, तो 687 दिन लगता है। कितना दिन लगता है, 687 दिन लगता है। और पृथ्वी को कितना दिन लगता है, 365 दिन लगता है। तो इस जो है ये 2 दिन ज्यादा जो है, मतलब 2 दिन नहीं, हम लोग का कितना होता है, एक वर्ष जो होता है वो 365 दिन होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष में जो है, मतलब पृथ्वी पर 2 वर्ष, यानी वहां पर 1 वर्ष के समान होगा। पृथ्वी पर 1 वर्ष बीतेगा तो वहां पर, पृथ्वी पर क्या होगा, 2 वर्ष बीतेगा तो वहां पर 1 वर्ष बीतेगा। इस प्रकार से वहां की शेड्यूल हो जाएगा अगर जीवन मिला तो। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूछ देगा मंगल ग्रह के सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो क्या है, डिमोस है। सबसे बड़ा उपग्रह फोमोस है। बृहस्पति पे आते हैं। बृहस्पति जुपिटर क्या है, बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर क्या है, यह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में होता है। क्या है, गैसीय अवस्था में है। इस पर SO2 अधिकता है, जिसके कारण हल्का पीला दिखता है। बृहस्पति जो है हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित तथा यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे पूरा कर लेता है। 9.5 घंटे में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, तो 12 वर्ष लगता है। क्योंकि सूर्य की जो आकार है और बृहस्पति का आकार है, वो काफी, बृहस्पति जो है काफी बड़ा ग्रह है, और बड़ा ग्रह है तो भाई साहब इसकी टाइमिंग भी उतना ही लगेगा, यानी बड़ा लगेगा। तो 12 वर्ष लगता है इसको एक सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में। बृहस्पति के 79 उपग्रह में से केवल 60 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। यानी कि बृहस्पति ग्रह है जिसका 79 उपग्रह है, जिसमें से 16 उपग्रह को क्या किया गया है, मान्यता प्राप्त दिया गया। आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति जो ग्रह, बृहस्पति ग्रह है जो कितना बड़ा ग्रह है, जिसका उपग्रह जो है
79 को उपग्रह है, और जिसमें से 16 जो है वैज्ञानिकों ने, खगोल विज्ञानों ने 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त दिया है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो क्या है? गैनीमेड है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, इसको याद रखना है। क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड, कैलिस्टो, लो, आयो, यूरोप इसके सबसे बड़े उपग्रह है। यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह है। बृहस्पति की अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदस्य ग्रह कहते हैं। तारा का एक क्या है? सदस्य है, मेट है, जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा भाई बृहस्पति। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। इसके वायुमंडल में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी क्या किया जाता है? उपमा दी गई है, उपाधि दी गई है। यह जो तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से संयुक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति को क्या कहते हैं? लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।